कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज जो पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पाठ का छाता छः स्टेंजा कॉल करने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण जैसे महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। देखिए, प्रस्तुत स्टेंजा को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। जब स्टेंजा का अर्थ समझ में आ जाएगा तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए देखें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह हुआ पहला प्रश्न का ये संदर्भ। दूसरा देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या देखें। दूसरा प्रश्न है, तो व्याख्या में देखें, हमारी सफलता का मुख्य कारण हमारी सामूहिक चेतना, हमारी आध्यात्मिकता व नैतिकता की भावना है। हमारी नैतिक भावना दृढ़, गहरी एवं सशक्त है। इन्हीं सब सद्गुणों के कारण हमारी भारतीय संस्कृति महान है। इसी कारण हमारे देश में समय समय पर विश्वविख्यात विद्वान व मनीषी पैदा होते रहे हैं। यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब देखिए तीसरा प्रश्न, हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हम अपने दुर्दिनों में ऐसे मनीषियों को पैदा कर सके हैं जिनका सिक्का सारा संसार मानता है। बिल्कुल आसान है सभी प्रश्नों के उत्तर। अब अगला अवतरण देखिए। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमने अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमारी अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या सांसारिक संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। यह रहा स्टेंजा को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे। बार बार चिंतन मनन करने के बाद जब आप समझ में आ जाए तो आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए देखें। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब तक पाठ नहीं बदलेगा तब तक संदर्भ यथावत वही रहेगा। देखिए, संदर्भ बिल्कुल वही जैसे का तैसे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा देखिए प्रश्न, गद्यांत के रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टेंजा में शुरू से 2.5 लाइन लगभग अंडरलाइन है, उसी की व्याख्या करनी है। व्याख्या देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि मैं तो बस यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में अन्याय और अत्याचारों को फिर से दोहराना नहीं है, जिनके द्वारा ये संघर्ष उत्पन्न होते रहे हैं, तो हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के अनुसार ही बनाना चाहिए। यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब अंतिम तीसरा प्रश्न देखिए, हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हमें अपने आर्थिक व्यापार वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना, वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। इस तरह से स्टेंजा 6 और ज दोनों की व्याख्या पूर्ण रूप से कर दी गई। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। शेष विवरण अगले दिन।